चंपा, मैं काम पर जा रहा हूँ। हाँ। उस डॉक्टर ने जो कहा है उस पर तुम ध्यान मत देना। उसके बात पर मुझे भरोसा नहीं है। चलता हूँ। हाँ। तिमन्ना, माँ, जरा आते वक्त गौतम के घर से तेल लेते आना, खत्म हो गया है, याद से लेते आना बेटा। ले आऊंगा माँ। खाना तैयार हो गया है, जाओ जाकर खाना खा लो। ठीक है बेटा। अरे भाई देखो तो फसल बहुत अच्छी हुई है। हाँ, कोई भी दवा मारो। हाँ, अच्छी तो सरकार हुई ने है। क्या दवा दी है समझ में नहीं आता। तिमन्ना, घोड़ा जी, इस तरफ दवा मारा क्या? इस तरफ तो मार दिया है और इस तरफ? उधर भी मार दिया, खाली इस तरफ बाकी है। देखो बारिश आने वाली है, हाँ, जल्दी गौड़ा से जी, काम ठीक खत्म है। करो। काम छूट गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। हैं? हाँ। रात को जब मैं सो रहा था तो मेरी बीवी ने क्या कहा पता है? तुम्हें बता दूंगा ना तो तुम सुनकर बहुत खुश हो जाओगे। चंपा भी जब जानेगी ना तो वो भी बहुत खुश हो जाएगी। वो क्या है घोड़ा जी? अब देखो बात क्या है, जानने के लिए शाम को घर पे आना पड़ेगा। घर पे आ जाओ, वहीं पे मेरी बीवी तुम्हें बता देगी। ठीक है घोड़ा जी। हाँ? तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, यहाँ से चले जाओ। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। मैं अपने पति के साथ बहुत चैन से जिंदगी जी रही हूँ। प्लीज मुझे परेशान मत करो। मैं हाथ जोड़ती हूँ, चले जाओ यहाँ से, प्लीज चले जाओ। hey, मैं परेशान करने नहीं आया, लेकिन तुम्हारे जैसी सुंदर लड़की के जाल में फंसकर कोई और लड़का परेशान ना हो इसीलिए आया हूँ। जिस तरह तुमने मेरी नींद उड़ाई है ना, बस उसी तरह मैं तुम्हारी नींद उड़ाने आया हूँ। सब कुछ जानकर भी अनजान बनने का नाटक मत करो। अगर इस वीडियो को किसी ने देख लिया तो तुम्हारा क्या होगा? लंबी नहीं है, बस 5 मिनट की है। मैं ये सिर्फ पूरे गांव को नहीं, पूरी दुनिया को दिखाऊंगा। बैड लक। सॉरी, गुड बाय। तिमन्ना को लेकर आने की बात थी, अकेले क्यों आए हो? तिमन्ना जहाँ काम करता है वहाँ जाकर देखा तो दिखाई नहीं दिया। तुमको जो करना है करो, बाद में जाकर उसे दे दूंगा। ठीक है ना सरोजा? यहाँ दारू पियोगे क्या? नहीं सर। थोड़ी पी लो। नहीं सर। तिमन्ना, तुम कितने अच्छे इंसान हो तुम नहीं जानते। तुम जैसा इंसान इस दुनिया में क्या, इस पूरे ब्रह्मांड में नहीं होगा। तुम्हें एक बात बताता हूं, सुनो। जिसने भी पत्नी के ऊपर शक किया उसके ऊपर रामायण लिखा गया। जिसके 5 पति थे वो थे पांडव। जिस कौरव ने साड़ी उतारा उस वजह से महाभारत लिखा गया। और जो सबको सलाह देने वाला है वो है हम सबका कृष्ण भगवान। उनके नाम से भगवत गीता लिखा गया। इन सबसे अच्छा, सबसे सच्चा इंसान अगर देखा जाए मेरी नजरों में तो वो है तिमन्ना। ये बात मैं किसी से भी गर्व से कह सकता हूं। और इतने सच्चे और इतने अच्छे इंसान के साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है मैं ये सबको बताऊंगा।
क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हें मैं एक पिक्चर दिखाता हूं, देखो, बाद में तुम खुद ही जान लोगे। हे तिमन्ना, उठो। ये क्या कर रहे हो तिमन्ना? उठो उठो तिमन्ना, हिम्मत रखो। सर, इस तमन्ना ने आपको बहुत तकलीफ दी है। मेरी चंपा बहुत अच्छी है, उसने अनजाने में ये गलती कर दी होगी, लेकिन आप इस बारे में किसी को मत बताइए। इस नालायक को माफ कर दीजिए, मैं हाथ जोड़ता हूँ सर, विनती करता हूँ। रो मत तिमन्ना, तुम्हारे जैसे अच्छे इंसान के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। छे, ये लो, इसे ले जाकर अपनी बीवी को दिखाओ, शायद वो सुधर जाए। छे। डॉक्टर साहब, चंपा, इस घर में तुम्हें अकेले रहने में अच्छा लगता है ना? बोलो। चंपा, मैं व्यास गौड़ा के पास जाकर आता हूँ। वहां से आकर मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा। वो बात सुनकर तुम्हें बहुत खुशी होगी, मैं भी बहुत खुश होऊंगा। जाकर आऊं ना? ठीक है। चंपा, चंपा, माँ जी, तिमन्ना क्या लेकर आया है? वो आए तो थे पर कुछ लेकर नहीं आए। मुझसे कहा कि व्यास गौड़ा जी से मिलकर आता हूँ, शायद वहां से लेकर आएंगे। ठीक है, लेकर आने के बाद मुझे दे देना, मैं जरा रसोई देख लूं। हाँ ठीक है। व्यास गौड़ा के पास जाकर आता हूँ। वहां से आकर मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा। वो बात सुनकर तुम्हें बहुत खुशी होगी, मैं भी बहुत खुश होऊंगा।
ऐसी जिंदगी जीने के लिए मैं कोई हिजड़ा नहीं हूँ। ये जिंदगी जीने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं।